सत्यराम, नामापराध का प्रकरण चल रहा है महाराज। नामापराध प्रकरण के अंतर्गत अब तक सतनिंदा, असत्य नाम वैभव कथा, श्री शेषयोर भेदधि, अरसद्दा गुरु शास्त्र वेद वचने, नामनास्ति नामनी अर्थवाद भ्रम है, इनके ऊपर विचार कर चुके हैं। आज नामनास्ति निषिद्ध वृत्ति, इसके ऊपर विचार करेंगे। नामनास्ति निषिद्ध वृत्ति का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य यह है कि नाम महाराज को आधार मान करके और पाप कर्म करना। मन के अंदर ये धारणा रखना कि हम तो राम राम करते हैं और यदि हम निषिद्ध कर्म करें तो नाम महाराज उसको नष्ट कर देंगे। अर्थात नाम को आधार मान करके गलत काम करना, ये भी नाम अपराध है महाराज। यहां आप कहोगे महाराज कि आपने अभी तो कहा था पहले एक दिन कि नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न सकनोती पात कम पात की जने। कि नाम महाराज के अंदर इतनी शक्ति है कि वो हर पाप को नष्ट कर सकते हैं। बल्कि यहां तक बात है कि पतित से पतित आदमी भी उतना पाप नहीं कर सकता जितना नाम महाराज पाप को नष्ट कर देते हैं। तो एक तरफ तो आप ये कहते हो कि नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि पापों को नष्ट कर देता है, और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि नाम महाराज को आधार मान कर भी पाप करते हैं तो वो पाप नाम को ही नष्ट कर देगा। तो ये दोनों विरुद्ध बात कैसे है? इसके अंदर बात ये है महाराज कि धारणा की बात है, अपने विश्वास की बात है। जहां हमारे से कोई गलत काम हो गया है और वस्तुतः हमारे को उस गलत कार्य का प्रायश्चित है, हम उससे दुखी हैं, और उस अवस्था के अंदर हम प्रायश्चित अवस्था के अंदर यदि राम राम करेंगे तो निश्चित रूप से वो राम का नाम उस पाप को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो वस्तुतः पश्चाताप कर रहा है। और यहां उल्टी बात है। यहां ये बात है कि हम राम राम करते हैं, इसलिए यदि निषिद्ध कर्म भी करें, पाप कर्म भी करें तो क्या फर्क पड़ता है, नाम महाराज उसको नष्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है महाराज। यहां इस तरह से राम नाम का दुरुपयोग है कि नाम को आधार मान करके हम निषिद्ध कर्म करते हैं। इसलिए इस प्रकार की धारणा वाले के नाम को उल्टा पाप ही नष्ट कर देता है, नाम पाप को नष्ट नहीं करता है। इसको उदाहरण से समझो महाराज। एक अंधी स्त्री थी, वो सारी रात आटा पीसती। एक कोई कुत्ता था वो जो हिल गया उसके, उधर वो पीसती है ना, उधर से वो कुत्ता जो है वो सारा आटा चाट जाता। सुबह आटा पीसना बंद करती वो स्त्री तो उसको एक तोला भी आटा नहीं मिलता, क्योंकि वो कुत्ता सारे आटे को खा जाता। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कुत्ता सारे आटे को खा गया, इसी प्रकार से यदि हम राम राम भी करते हैं और साथ में पाप भी करते हैं तो महाराज पाप रूपी कुत्ता उस राम नाम को नष्ट कर देता है, जिस प्रकार से कुत्ता आटे को चाट लेता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमारे को कि वैराग्य रूपी डंडे से पाप को पहले भगा देना चाहिए। अर्थात हमारे को पाप नहीं करने का निश्चय करना चाहिए और फिर बाद में राम नाम करना चाहिए। राम को आधार मान करके और पाप यदि हम कर्म करेंगे तो वज्र लेपो भविष्यति,
वज्रलेपो भविष्य का तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार के पाप का दंड तो हमारे को निश्चित रूप से भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज हम राम राम करते हैं, इसलिए यदि हम निषिद्ध कर्म भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार की धारणा रखना, इस प्रकार का विश्वास रखना और इस प्रकार का व्यवहार करना महाराज, ये भी नाम अपराध है। इसलिए इस प्रकार के नाम अपराध से हमारे को बचना चाहिए। सत्य राम।